दो फैमिली है, माँ है, माँ के साथ बेटा है, बेटी है, बहू है। अब बेटी की शादी कहीं और हो गई है, तो वहाँ पर जो क्रिया हो रही है ससुराल पक्ष से माता जी करके आई, क्योंकि वो कहीं जाती थी, वो वहाँ से करवा के अपने बहू बेटों को अपने बस में करने के लिए क्रिया चलाई। अब वो बहू बेटा सास ससुर से बहुत प्रेम करते हैं। अब उन्होंने देखा कि ये मुझे नहीं पसंद करते, अब मेरी जो समधिन है समधी है उनसे ज्यादा लगाव है इनका। उन्होंने क्या करा, वहाँ पर जो शक्ति लगाई वो वहाँ पर भी लगा दी, दोनों शक्ति एक ही जगह। अब वो बिल्कुल पैक हो गए, काम से चले गए, बिजनेस से चले गए। अब क्या होता है, भी उनको कभी सपने में कुछ दिखाई देता है, कोई लंबा सा आदमी आ रहा है, आदमी के साथ औरत बन के, औरत के साथ आदमी बन के। आप अपनी शॉर्ट फिल्म के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे? आजमगढ़ की स्टोरी थी, तो वहाँ पे ब्रह्मदेव का थान बना हुआ स्थान, वहाँ इन्होंने मोद दिया। तो वो स्टोरी उस ब्रह्म बाबा की और उस आदमी की, उसकी गलती क्या थी और वहाँ से क्या हुआ, उसके परिवार को क्या झेलना पड़ा और उसको ठीक करने के लिए परिवार ने क्या क्या किया। तो ये फिल्म के अंदर ये सारी चीज हमने दिखाने की कोशिश की है। आप भगवान शिव को पूज रहे हो, कल को आप हनुमान जी को पूजने लग जाओ तो ये आपका कोई भी नुकसान नहीं करते हैं। पर इसी केस में अगर आप बुलाकी को पूज रहे हो, कल को आप अमर सिंह पवन को पूजने लग जाओ तो ये आपका नुकसान कर देते हैं। ये नुकसान ऐसे नहीं करते हैं, नुकसान जो है इनके गुरु कराते हैं। जब तक गुरु को नहीं पता कि भूत देखना है कैसे पॉसिबल है, जो नहीं मानता है उसको शमशान में ले जाओ और चिता के पास बैठा दो, जलती कहीं भी कोई भी चिता हो। जैसे शरीर नष्ट होता है ना, वो आत्मा। नमस्कार दोस्तों, अगर आज मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी शक्ति है जो एक छोटे से भोग पे भी चली जाती है और अगर किसी से नाराज़ हो जाए तो उसका सब कुछ लेके भी चली जाती है। पिछली बार ऐसी ही एक शक्ति के ऊपर हमने पॉडकास्ट किया था, वीर बुलाकी या बुलाकी बाबा, और उस पॉडकास्ट पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आए थे। आज फिर से जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तब हमने स्टार्टिंग में एक साधक के साथ में इंटरव्यू किया था, वो थे हमारे विमल बालाजी सर। कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। और सर, दूसरी बार आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ जी। पहली बार आपने मेरा भ्रम दूर किया था बाबा वीर बुलाकी को लेके, और उस पे बहुत सारे सवाल आए थे और बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं कि जो बुलाकी के साधक होते हैं जी, वो शमशानी विद्या करते हैं और वो विद्याएं जो हैं वो बहुत समय तक लोगों पर प्रभाव नहीं करती है, बैड इम्पैक्ट डालती हैं कुछ समय बाद में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या कभी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि आपने बुलाकी बाबा का नाम लेके कोई कार्य किया हो और बाद में उसको इसके परिणाम भुगतने पड़े हों? देखिए, ऐसे तो कभी हुआ नहीं है कि मैंने किसी का काम किया बुलाकी बाबा के नाम से और उनसे काम निकाला है, तो हमेशा उसका फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान में कभी नहीं गया जी। ना ही हमने कभी देवता को उस तरीके से रखा और ना ही उसको उस तरीके से चलने दिया। क्या होता है, बुलाकी मसान कह रहे हैं ना कि ये शमशान की विधि है, लेकिन इसकी साधना, इसकी पूजा लोग घर में बैठ के भी कर रहे हैं। शमशान में जाना जरूरी नहीं है, इसके लिए घाट पे जाना जरूरी है बस, ठीक है, जो कि यमुना घाट होता है वहां जाना जरूरी है, शमशान जाना जरूरी नहीं है। आदमी इसके अपने घर के अंदर बैठ के एक सिगरेट जोत जला के बैठा हुआ है या हुक्का लगा के बैठा, सेवा कर रहा है, नियम कर रहा है। अब जब हम किसी का काम करते हैं ना, इलाज कर रहे हैं या किसी चीज से हम उसको इस्तेमाल में ले रहे हैं, बाबा बुलाकी हमारा ये काम करवाना है और ये समस्या है, हमने वो समस्या हटा दी और हटाने के बाद उस परिवार ने हमें ये कहा कि महाराज हमें अब क्या करना, हमें अपने आप को बचाना भी है, तो आप ऐसा कीजिए कि हमारे को इस शक्ति से एक ऐसा पहरा लगा दीजिए ताकि हमारे ऊपर कोई भी तंत्र विद्या ना कर पाए या दोबारा ना कर दे। तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, नुकसान नहीं। और नुकसान कहाँ होता है, जैसे किसी के घर में पूजा हुआ है, किसी ने देवता को पूजा है और उसके घर में खोट है, खोट मतलब उसके घर में नाराज़गी चल रही है बुलाकी मसान की, किसी न किसी वजह से वो नाराज़ हुआ पड़ा है, कोई काम उसका फंसा दिया या कुछ बोल के भूल गए या उसको देना था, भेंट पूजा देनी थी, काम हो चुका है और वो दे नहीं रहा है, तब वहाँ पर हम उसको मनाते हैं, मनाकर हम उसको शांत करते हैं। उसके बाद फिर से अगर वो गलती करता है तब वो नुकसान खाएगा।
सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपने अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन बाबा बीर बुलाकी से रिलेटेड में देख लिया होगा। मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूँ, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ सर कि एक बहुत ही धमाकेदार एक मूवी आने वाली है, शॉर्ट फिल्म कह सकते हो आप, जिसके ट्रेलर का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वो ट्रेलर देखिए और जैसे ही मूवी रिलीज होती है डेट्स आपको मिल जाएंगी और आप जाके वो शॉर्ट मूवी देख सकते हैं, बहुत सारा प्यार बरसा सकते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। सो सर, जैसे कहा जाता है कि बुलाकी शमशानी शक्ति है और बाद में इसका असर आएगा, ये कहाँ तक कथन सत्य है? असर किस चीज़ में आएगा? असर लाइक शमशानी विद्या है, आपने इससे कोई काट करी और बाद में ये उससे भोग प्रसाद उस परिवार से भी मांगने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है कि कोई व्यक्ति परेशान है, इस बाबा से किसी ने उसके ऊपर चला दिया है, अब वो नुकसान में चला हुआ है, बुराई में, तो वो किसी न किसी गुरु के पास जा रहा है। उस गुरु के ऊपर है कि वो किस तरह से उसको मनाता है और किस चीज़ से मनाता है और कैसे वचन करके उसको बैठाता है। यहाँ दो कंडीशन होती है। अगर बुलाकी मसान राजी राजी बहुत प्यार से राजी हो रहा है तो वो उस परिवार को बख्श देता है, कभी भी उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता, क्योंकि उसको तो भेजा गया है। अब उसको रोकने के लिए क्या होता है, जिस गुरु ने उसको भेजा है उस गुरु के वचन कटते हैं। उसके वचन कटने के बाद जो गुरु इसको मना रहा है वो अपने वचन कराता है, अपने वचन करा के जिस चीज पे राजी हो रहा है उस चीज पे उसको मनाता है और यमुना जी पे बैठा देता है। तो वो वहां से वापस नहीं आता और कमाल का सैयद का पहरा लगता है। तो कमाल का सैयद एक गुरु की आन बनकर बैठ जाते हैं, गुरु है तो एक आन हो जाती है इनकी कि इनके आगे इनको नहीं जाना। तो अब वहां पर उस चीज का तो मतलब आता है नहीं कि वो परिवार को भुगतना पड़े बाद में। अब वो गुरु जिसने इसके वचन कराए, अगर वो इसका समय पर कुछ नहीं देता है तो वो गुरु जिम्मेदार होता है, वो गुरु के पीछे पड़ेगा, गुरु से मांगेगा और गुरु से ही बोलेगा, वो उस परिवार के पास नहीं जाएगा। अगर वो परिवार उस समय तक टाइम से जो चीज़ उसने मांगी है वो नहीं देता है तो वो उसमें उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने नहीं दिया तो देवता अपने वचन तोड़ के वापस भी जा सकता है। कभी कुछ ऐसे लाइफ इंसिडेंट्स हुए हैं इनसे रिलेटेड में कि इन्होंने अपने गुरु के ऊपर नुकसान किया हो गलत चलाने पे? बहुत सारे होते हैं, कितने सारे लोगों ने इससे उल्टे सीधे काम कराए। मैंने कई भगत देखे हैं ऐसे जिनसे बुलाकी मसान ऐसे चलता कि उसको शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसने दिमाग में सोचा और एक सिगरेट जलाई और काम हो गया। इतना उसका मान सम्मान रखा, इतना नाम देने के बाद उस गुरु ने जब कभी उल्टा करने की कोशिश करी किसी से, कि भाई किसी ने बोला कि मुझे किसी का मारण कराना है, अब मारण कराने के लिए भैया बुलाकी मसान को लगा दिया, ठीक है, अब इसने तो चला दिया, अब उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, साधक की उस व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, ना वो इसको जानता, उसने पैसे लिए और वो मारण कर दिया। तो यहाँ देवता की नज़र में क्या होता है कि आपका दुश्मन अगर है तो आप अपने दुश्मन को मार रहे हो। मैंने अपने देवता को पूजा है अपनी सुरक्षा के लिए, अगर मेरे साथ कोई दुश्मनी लेता है, तंत्र विद्या में मुझे कोई परेशान करता है तो मैं उसको भी परेशान कर सकता हूँ। तो मेरा अपना बचाव करने के लिए, ठीक है ना, सेल्फ डिफेंस के लिए मैं उसको चला सकता हूँ, वो गलत नहीं कहलाएगा। अब मैंने उसको पहचाना ही नहीं, मैंने जाना नहीं, उसके ऊपर मैंने तंत्र चला दिया, तो वो वहाँ पर मेरी बहुत बड़ी गलती है। एक इंसान को मारने का पाप मेरे को चढ़ रहा है, वहाँ पर देवता को मुझसे ज़्यादा चढ़ रहा है। अब कहीं फंसा तो क्या फंसेगा, बुलाकी मसान फंसा हुआ है, इसने कर दिया काम कि बुराई में आया है। सबसे पहले तो यहाँ नाम खराब हो गया, ये बुराई में आया है, फिर इसके ऊपर कलंक भी लग रहा है कि इसने मार दिया, घर बर्बाद कर दिया। अब वो वहाँ जाके आता नहीं है, फिर वो वहीं बैठ जाता है। तो जब वो बुराई में भेज रहा है तो वो वहीं बैठेगा काम करके, है ना। जब वो वापस नहीं आता तो गुरु के ऊपर दोष पड़ रहा है, फिर वो क्या करता है, जैसे तैसे करके जब निकलता है 2-3 चांस देता है गुरु को, उसके बाद ये गुरु को मार देता है। इसको दुनिया गुरु मार कहती है और उसको पूजने से डरती है कि अगर छोटी सी भी गलती हो गई ना, ये तुरंत आके चमका देता है। अभी आपने लास्ट टाइम जब हमने पॉडकास्ट किया था उसके बाद में कुछ आपके साथ में इंसिडेंट्स हुए हैं कि आप जहाँ गए हों और वहाँ पे ऐसी इनसे रिलेटेड में किसी ने क्रिया करी हो या इनसे आपने कोई उतारा किया हो? इनसे रिलेटेड क्रिया ऐसी हुई है,
कहाँ की थी, अ, जल्दी की बात है। हाँ, अभी थोड़े दिन 3-4 महीने पहले की बात है, नए साल की बात। जी। तो क्या होता है जी, दो फैमिली है, माँ है, माँ के साथ बेटा है, बेटी है, बहू है। अब बेटी की शादी कहीं और हो गई है, तो बेटी का भी सिस्टम ऐसा ही है। तो वहाँ पर जो क्रिया हो रही है ससुराल पक्ष से, वो माता जी करके आई, क्योंकि वो कहीं जाती थी, वो वहाँ से करवा के अपने बहू बेटों को अपने बस में करने के लिए क्रिया चलाई। अब वो बहू बेटा अपनी मतलब कि सास ससुर से बहुत प्रेम करते हैं। अब उन्होंने देखा कि ये मुझे नहीं पसंद करते, अब मेरी जो समधिन है, समधी हैं, उनसे ज़्यादा लगाव है इनका, हम्म। उनकी सारी बातें मानते, तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पर जो शक्ति लगाई वो वहाँ पर भी लगा दी। दोनों शक्ति एक ही जगह। दोनों शक्ति एक ही जगह, ससुराल में भी मायके में भी, दोनों जगह लग गई। अब वो बिल्कुल पैक हो गए, काम से चले गए, बिजनेस से चले गए, नाम मिटा गए, कोई काम नहीं, बीमारी हो गई, बीमार करते चले गए। अब क्या होता है, अभी उनको कभी सपने में कुछ दिखाई देता है, कोई लंबा सा आदमी आ रहा है, कोई उनके साथ गलत हरकत कर रहा है, चाहे वो जवान हो, बुढ़ी हो, बूढ़ा हो, हरकत कर रहा है। आदमी के साथ औरत बन के, औरत के साथ आदमी बन के, शरीर पे निशान मार रहा है। सुबह उठते हैं पूरा शरीर दुख रहा है, टूट रहा है, कभी डूब रहे हैं, कभी नाले में डूब रहे हैं, कभी समुंदर में डूब रहे हैं, कभी पानी दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो जब पता लगा कि भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे है, बाबा बुलाकी को किसी ने फंसा रखा है और इस रूप में डाल रखा है, तो हमने उस चीज़ को समझा, समझ के उनका काम किया। और काम करने के बाद हमने जिसको बोला कि भाई जिस गुरु ने ये काम किया हो ना, तो हमें उसको चमत्कार चाहिए कि उसके भी लगनी चाहिए चोट। हम्म। तो बाबा कहता है ठीक है, एक बार मेरे वचन कटे यहाँ से, मैं उसको चमत्कार दिखाता हूँ। अब जो फैमिली परेशान थी वो तो बच गई, वो ठीक हो गई। अब ठीक होने के बाद उन्होंने कहा, फैमिली वालों ने कहा कि उसको भी ऐसा आशीर्वाद दो दो। कि जिस तरह हमें दुखी मिले हैं, हम दुख में परेशान हुए हैं, बाल बच्चे सब दुखी रहे हैं, वो भी दुखी हो। और जिसने करा था पता चला कि करने वाले का हाथ काट दिया है। इन्होंने। हाँ जी, बुलाकी मजान ने जिस तांत्रिक गुरु द्वारा करवाया गया था, उसका हाथ कट गया मशीन में आके। अब वो जब गई वहाँ पर, तो इनके घर में जो ससुराल में थी, उन्होंने बोला कि मेरा एक भाई है, वो बोला उसका हाथ कट गया, मुझे जाना है ज़बरदस्ती, मतलब जल्दी है मुझे। वो तुरंत निकल गए। तो जब पता चला, बाबा ने मेरे को बताया कि उस गुरु का हाथ काट दिया है, तो मेरे को जब यहाँ से पता चला, मैंने कहा वो हो गया काम फिर उनका। मैंने अभी तो हाथ ही कटा है, मैंने पता नहीं क्या क्या हो जाता। फिर वो वहाँ गई, उसको देख के आए, फिर उसने हाथ जोड़ दिए, भी मैं नहीं करूँगा। फिर किसी दूसरे से काम कराया। अब वो शमशान में बैठे हुए हैं। अब जो शमशान में बैठे हैं वो भी बुलाकी को जानता है। पता है क्या होता है, जो शमशान में बैठता है वो ये सोचता है कि ये मसान वसान तो मैं सब ये चुटकी में हिला दूंगा, हम्म। मेरे सामने कुछ नहीं है मसान वसान। तो उनका एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता है कि अरे मसान है, इसको तो मैं भी थप्पड़ मार के सीधा कर दूँ। तो उसने चला दिया मसान समझ के, ले भाई। और जब वहाँ से दोबारा आया, अब यहाँ तो हमने सही कर दिया, ये वो वापस आ नहीं रहा, जो आन लगी हुई है, आन लगी हुई है, तो फिर वो वापस गया टक्कर मारने। फिर से। हाँ, जिस गुरु ने चलाया, हमने तो पलटवार लगा रखा है हम्म। कि वो आएगा इधर से टक्कर मारेगा, 10 गुना तेजी से जाके मारेगा। जिस क्रिया में वो बैठा हुआ था, वहां पर क्या होता है, एकदम से हवन में आग लगा रहा, हवन करते हैं ना, हवन अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन में पटाखा फट गया धम कर। अब बोला कि वैसा वहां खेलना शुरू हो गया, कहता हाँ भाई, तो मुझे थप्पड़ मार के सीधा कर देगा। उसके चेले के ऊपर ही आया है, अघोरी के, तांत्रिक के, कि तू मुझे एक थप्पड़ में सीधा कर देगा लेकर, मैं ये बैठा तेरे धुने पर मुद के जा रहा हूँ, बता क्या करेगा। तो ये उसको इतना छोटा समझते हैं, तो उसको जब सबक सिखा दिया तो उसने भी हाथ जोड़ दिया कि भाई हम नहीं करेंगे। तो अब जब दूसरा अटैक हुआ, तो दूसरे अटैक के बाद जो लेडीज है करवाने वाले काम, अब वो घर छोड़ के भाग गए। ये अभी का करंट में केस किया हुआ है। सर, आप अपनी शॉर्ट फिल्म के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि क्या हुआ है शॉर्ट फिल्म में। स्पॉइलर नहीं बताना है, देखिए किससे जुड़ी ये घटनाएं हैं। ये शॉर्ट फिल्म जो हमने बनाई है ना, ये मेरा 5 साल 6 साल पहले किया हुआ खुद का एक केस था। आजमगढ़ की स्टोरी थी। तो वहाँ पे ब्रह्मदेव का स्थान है। तो गांव में फैमिली है, मेरे चेले के चाचा लगते हैं वो। तो उन्होंने बोला कि ऐसी बात है, चले आओ। देखने गए।
तो उसको तीसरी मंजिल से फेंक दिया था ब्रह्म ने गुस्से में। अब वो मिट्टी का घर है, पूरा गांव मिट्टी की फर्श बनाते हैं ना सारे, तो वो मरा नहीं, बच गया, हाथ पैर टेढ़े हो गए। अब जब देखा तो पूरा परिवार रो रहा है, ऐसी ऐसी बात है, क्या हुआ जी, मेरे ऐसी ऐसी दिक्कत थी। आज जब चेक किया तो पता चला कि ये महाराज वहाँ पे नदी है जो केवट नदी कहते हैं, हाँ, केवट नदी के पास से आ रहे थे, वहाँ दारू पी इन्होंने बढ़िया मजे से, और पी के आए, दारू पी रहे, गाली दे रहे, जो है उसको सुनाते चले, हरा के वो ब्रह्म बाबा का थान बना हुआ है स्थान, हाँ। वहाँ इन्होंने मुद्द दिया, और बाथरूम करके वहीं ब्रह्म बाबा नाराज हो गए और चढ़ बैठे इनके ऊपर। तो वो स्टोरी उस ब्रह्म बाबा की और उस आदमी की, उसकी गलती क्या थी और वहाँ से क्या हुआ, उसके परिवार को क्या झेलना पड़ा, और उसको ठीक करने के लिए परिवार ने क्या क्या किया, कैसे साधु संत से मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं, और गुरु की शक्ति कितनी होती है, एक साधक के अंदर कितना भाव होता है, शक्ति उसके पास कितनी है, वो कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहा है। तो ये फिल्म के अंदर ये सारी चीज़ हमने दिखाने की कोशिश की है। और आपने क्या रोल किया है उसमें? मैंने उसमें किया है साधक का रोल। अब मैं डायरेक्टली उसमें गुरु महात्मा तो बन नहीं सकता, जी जी। तो मैं उनके बराबर भी नहीं हूँ जिस शक्ति ने काम किया है ना, काल भैरव जी से हमने काम किया था, तो उनके बराबर तो हम है नहीं, उनका भेष ले लें, तो उनके हम साधक के रूप में, कि हाँ वो मेरे इष्ट हैं और मैं उनका साधक हूँ, मैं उनकी पूजा अर्चना करता हूँ, तो उनके आशीर्वाद से मैं इसको देखूंगा, मुझे आदेश आता है और मैं जाता हूँ गाँव में। सर जैसे ही रिलीज हो प्लीज़ आप हमें लिंक भेजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे ही दोस्तों आती है। आप भी मूवीज़ का जैसे आपको डिस्क्रिप्शन मिल गया होगा, जाके तुरंत वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सर आपने पिछली बार कहा था कि आपने काल भैरव की कहानी सुनाई थी, काल भैरव ने कैसे आपकी मदद करी जब आप सिद्धि करके आ गए थे और आपने चीज़ें साथ में लेके आ गए थे शमशान में। सो आपका फर्स्ट लाइफ एक्सपीरियंस क्या था जब आपने पहली बार बुलाकी जी की साधना करी या काल भैरव आपसे प्रसन्न हुए? सबसे पहले मैं खुद बहुत डरता था इन चीज़ों से, क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं थी। हाँ, मैंने सिर्फ सुना था कि हाँ माता खेलती हैं, ऐसे होता है, तो उस टाइम खेलती भी मैं देखता था, किसी औरत के ऊपर खेल ली, तो वैसा डर नहीं लगता था। लेकिन जब साधना में पहली बार जब बैठे, तो क्या होता था कि मेरा टॉप फ्लोर था घर का, सर मतलब साधना का पहला एक्सपीरियंस क्या था, मैं जानना चाहता हूँ। एक एज अ, आप समझ लीजिए कि मैं एज अ न्यू साधक हूँ, मुझे क्यूरोसिटी है कि ये लोगों के ऊपर देवी देवता क्यों आते हैं या कैसे आते हैं, सो क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरी साधना का पहला दिन, हम्म। जब मैं साधना में बैठा, मेरे को नियम दिए कि आपको ब्रह्मचारी रहना है, आपको ऐसे ऐसे काम नहीं करने हैं, आपको इस तरीके से रहना है। मैं ठीक है, पहले दिन ही जब मैं अपने देवता के नाम से हुक्का लगाता हूँ घर में या सिगरेट जलाता हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ मेरे ही फ्लोर पे हवा लग रही है, पूरे फ्लोर पे मेरे ही हवा लग रही है, आंधी आ रही, तूफान आ रहे हैं, बड़े बड़े गमले उड़ उड़ के गिर रहे हैं फ्लोर पे, और बगल में देख रहा हूँ किसी के घर पे पन्नी भी नहीं हिल रही। तो मेरा वो पहला एक्सपीरियंस देखा मैंने कि यार हो सकता है ऊंचे पे है इसलिए लग रही हो। तो मैं तुरंत अपने दोस्त के घर भी गया, वो भी सेम हाइट पे है, तो वहां बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही। मैं अपने दोस्त को लेके आया दिखाने के लिए, मैंने देख तेरे को जादू दिखाता हूँ। उस टाइम पे मुझे लग रहा था जादू हो रहा है, जादू हो रहा है। मैंने चल तुझे जादू दिखाता हूँ। ठीक है, वहां बैठा दिया मैंने, साथ में मैं हुक्का पी रहा हूँ, मैंने कहा देखियो अब देख कितनी तेज हवा चलेगी। हवा चली और वो कह रहा हाँ भाई बहुत तेज हवा चल रही है तो। मैंने कहा दूसरी जगह कहीं नहीं चल रही। कह रहा ठीक है। अब उसके बाद जब मेरे को यमुना जी जाना पड़ा तो वहां पर मैं देख रहा हूँ कि किसी के ऊपर माता काली खेल रही है। मैं अपने गुरु के साथ यमुना जी गया हूँ, रात में गया हूँ, किसी काम से गए थे, और मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या होने वाला। उन्होंने बोला चल भाई चलना है, मैंने ठीक है चलते हैं। गए वहाँ पे बैठे मंदिर में, अंधेरा हो रखा, लाइट एक आधी जल रही मंदिर की, तो उतना डेवलप था नहीं पहले वो। तो किसी भाई के ऊपर माता काली खेल रही है, अब उसको देख के मुझे डर लग रहा है, वो ऐसे खेल रही है और जबान निकली हुई है, ऐसे ऐसे करके सबकी तरफ जाए। वो मत्था टेकते हैं ना गुरुओं को, वो मत्था टेकने के लिए जाए, मैं कह रहा हूँ गुरु जी बचाओ ये खा जाएगी मुझे, मैं काट लेगी। कह रहा है चुप करके बैठा रहे, नहीं काटेगी, माता है ये। मैंने कहा अच्छा अच्छा माता है, तो मैं गुरु जी के पीछे छुप के बैठा हूँ। उस टाइम पे मेरे को ये पता ही नहीं क्या हो रहा है और डर लग रहा है मुझे। तो मेरा पहला जो एक्सपीरियंस रहा है, एक तो वो हवा वाला जो भारी भारी गमले हिले, दूसरा जब देवी देवताओं को पहली बार देखा तब मुझे डर लगा।
उसके बाद जब मैं ध्यान में बैठता था तो मुझे वो ध्यान में दिखाई देते थे। अब क्या होता है, पहली बार जब कोई साधना में बैठता है ना तो उसको हर एक चीज़ दिखाता है देवता। पहले तो डराता है, अपने दर्शन बाद में देगा, पहले वो हर एक चीज़ दिखा देगा। भूत, प्रेत, पिशाच, डायन, डकैत सब दिखा देगा कि किसी न किसी तरीके उठकर भाग जाए डर के। और जो उस डर से जीत गया तो वहाँ उसको देवता अपने दर्शन देने शुरू करता है। और वो भी 1 दिन में 2 दिन में नहीं, लगातार ध्यान में बैठोगे तब, सो रहे हो सपने में दिखा देगा, कई बार आपको सपने में से जगा देता है, उठा कर ले जाता है कि चल भाई नींद में खड़े हो गए, हुक्का लगवा रहा है। तो ये पहली साधना के अंदर एक्सपीरियंस होते हैं। और कितने लोग इस एक्सपीरियंस को झेल पाते हैं या कितने लोग इससे पागल हो जाते हैं? मुश्किल से मुश्किल 100 में से 30 आदमी मानिए, जिनके सर पर मजबूरी है, जो परेशान होगा, मजबूरी में होगा, वो ये साधना कर पाता है। और जो शौकिया होते हैं ना, शौक से आते हैं कि मुझे ये साधना करनी, मैं ये सिद्ध कर लेता हूँ, वो करके तो चले जाते हैं लेकिन सिद्ध नहीं होते, सिद्धि नहीं मिलती, साधना पूरी नहीं होती उनकी। वो सिर्फ क्या अपना दिल खुश करने के लिए आए हैं। उनको ये लगता है कि ये नाम बहुत अच्छा है, इस शक्ति का नाम सुना है, ये बहुत जल्दी काम करती है। ज़्यादातर लोग किस काम में लगा रहे हैं? किसी की बहन बेटी को बर्बाद करने के लिए, किसी से पैसा लूटने के लिए, किसी पे वशीकरण करने के लिए, किसी की दुश्मनी में है तो उससे पैसा ले लो, इससे भी ले लो, दोनों को लड़वा दो। इस चीज़ के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब जो परेशान आदमियों को किस लिए कर रहा है? वो अपने घर को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फैमिली की रक्षा करने के लिए। तो वो आदमी जल्दी कर पाता है जिसके ऊपर लोड है, नहीं तो नहीं कर पाता कोई जल्दी से। सर, एक बिहाइंड द कैमरा आप एक केस मुझे बता रहे थे कि अभी आपके साथ में रिसेंट में हुआ है। तो ये बताया ना मैंने अभी, यमुना जी वाला, सास वाला, हाँ। ये अभी हुआ था। और कुछ आपके पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं काल भैरव से रिलेटेड, जहाँ काल भैरव ने आपकी शक्ति को चलने से रोका हो, बुलाकी को चलने से? काल भैरव जी का ऐसा हुआ, मैं गया हुआ था जयपुर राजस्थान में, तो उनका वहाँ पे मंदिर है, शमशान के सामने चिता जलती है और बिल्कुल सामने काल भैरव जी बैठे हैं और दक्षिण काली के साथ विराजमान है। तो मेरा वहाँ पे पहली बार आगमन था, भाई बाबा ने बुलाया, पहली बार हम गए। तो वहाँ पे क्या होता है, मैं देख रहा हूँ भाई हवन चल रहा है, एक वहाँ पे तांत्रिक बैठे हुए हैं, तांत्रिक आए हुए हैं, हवन कर रहे हैं, एक लेडीज़ को लूट रहे हैं। लूट रहे हैं मतलब? हाँ, पैसा लूट रहे हैं, अच्छा। खुलेआम लूट रहे हैं। अब वो लेडीज़ अपने मन में इच्छा रख के बैठी, मुझे एक्टर बनना है और ये हमारे जो पंडित जी है, तांत्रिक जी, ये मेरी मदद करेंगे। अब वो जैसे कहता है ठीक है बेटा आजा, ले इतने पैसे लगेंगे, ले आओ। अब मैं बैठे बैठे देख रहा हूँ, मैं तो उनका जयंती थी, मत्था टेकने चला गया। अब बाबा कह रहा है कि बार बार मुझे दिखाई दे ऐसे कि मेरे सामने एक बहुत शराबी आदमी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, काली धोती पहने हुए, लंबी जटाएं, और सिंपल सा आदमी, सूखा सा पतला सा, बोतल पकड़े हुए और बार बार ऐसे आगे पीछे डुलता हुआ जा रहा है। अब मेरा ध्यान हो रहा है कि मैं, एक तो उधर वो काम कर रहा है और दूसरा ये आदमी दिख रहा है। मैंने सोचा यार इधर उधर हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा आगे। मैं जैसे एक कदम बढ़ाऊँ फिर आगे आ जाए, फिर आगे आ जाए। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जैसे मंदिर की परिक्रमा खत्म हुई, आके बाबा जी को भोग लगाने लगे, माथा टेका, तो भैरव जी की सवारी आ गई। भैरव जी की सवारी आ गई, उसके बाद हमें पता नहीं क्या हुआ। अब भैरव जी आए तो अब जितने शिष्य होते हैं साथ में, उनको तो पता भी भैरव जी को क्या चाहिए। बिल्कुल। अब हम जा रहे हैं मंदिर में तो भैरव जी का भोग भी लेके जा रहे हैं, शराब की बोतल है, सिगरेट है, तो ले गए। अब भैरव जी को सिगरेट जला के दी। अब भैरव जी को एक सिगरेट दे तो थप्पड़ मार दिया, 2 दी तो फिर थप्पड़ मार दिया। फिर समझ गए कि सारी सिगरेट ऐसे पंजे में लगा के दो, सारी सिगरेट पंजे में लगा के दी बाबा को, वो सिगरेट पी। अब हम क्या करते हैं, कहीं जैसे हाजिरी लेते हैं बाबा की, कुछ चीज़ मंजूर कराने के लिए, कुछ काम के लिए, तो ढक्कन से या प्याले में बाबा को शराब का भोग देते हैं। अब वो अपने स्थान पे वहाँ बोतल ले रहा है, वहाँ ढक्कन में उसको पसंद नहीं आई, उनने थप्पड़ मार दिया, फेंक दिया ढक्कन उसका। तेरे बाप का नौकर थोड़ी हूँ, भिखारी समझ रहा है मुझे, मेरे लिए लाया और तू मुझे इतनी सी दे रहा है। वो बोतल छीन के फिर वो बोतल, आधी बोतल पी गई, इधर हाथ में सिगरेट। और पूरे मंदिर में जितने वहाँ गांजा पी रहे बैठे थे, जो गांजा भर रहे थे, वो सारे देख के भाग गए कि भाई ये क्या हो गया अचानक से। तो स्वयं उतर के आ गए नीचे, जब उतरे से उतर के आगे भी बाबा, और वो तांत्रिक सुन्न हो गया एकदम। और जितनी वहाँ पे पब्लिक आई हुई तो सारे पैर छुए, और बाबा ने बोला लाओ वही चिमटा, वो चिमटा धोने में लगा हुआ था, निकाला और बजाने चालू कर दिए।
लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। अब उसके बाद तांत्रिक कहता अरे यार आपके साथ तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आपके ऊपर ना दिक्कत है। मैंने क्या दिक्कत है? कहता तुम्हारे ऊपर मसानी चढ़ी हुई है। आपके ऊपर? मैंने कौन सी मसानी चढ़ी हुई है? कहता वो हम देख रहे हैं, तुम नहीं समझ पाओगे इसे। मैंने अच्छा। मैंने ठीक है फिर समझाओ। कहता एक काम करो मेरे साथ चलो। अब वहाँ पे वो तांत्रिक क्या सोच रहा है कि मैं हूँ अनाड़ी आदमी, वो मेरे से उस चीज़ को छीनना चाह रहा है कि ये मेरे साथ चले और मैं कैच कर लूँ। मैंने उसको वार्निंग दी, मैंने कैसा है महाराज, मेरी तो होगी परिक्रमा, अब जो बाबा ने उसकी क्लास लगाई थी तो लगा दी। और कह रहा नहीं नहीं चलो चलो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा महाराज हाजिर हो जाएगा दोबारा फिर। मैंने वो उसकी बात अधूरी रहेगी, वो मन में बोल रहा है बार बार, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और मैं चाह रहा हूँ निकल जाऊँ, मैं मंदिर में दर्शन करके मैं जा रहा हूँ। कह रहा नहीं नहीं चलिए चलिए। अब जब गए, जैसे चक्कर पूरा होने वाला हो बाबा फिर खेल गया, फिर आगे हाजिरी लेके फिर उस तांत्रिक की क्लास लगा दी। और जो उसके साथ लड़की बैठी हुई थी उसको बुलाया, इधर आ बेटी। हाँ जी महाराज। वो पैर पकड़ बाबा के, बाबा मेरा काम करा दो। बाबा कहता है तेरा काम तो कब का हो जाता है, ये साथ में जो तेरे खड़ा है ना ये नहीं करने देता तेरा काम, जैसे ही चलाता है रोक देता है तेरे काम को ये। अब तांत्रिक कह रहा है बाबा माफ़ कर दे, ऐसा नहीं है। बाबा ने फिर धूने चिमटा निकाला, उसमें बजा दिए 5-6। मंदिर का जो चेयरमैन था वो आया, उसने पूछ लिया बाबा से कि बाबा मेरा बता दे कैसे। कहता साले मेरे नाम से तूने अपना घर बनाया है, कि तू मेरे मंदिर में क्यों नहीं लगाता, जब तुझे मैं दे रहा हूँ तो मेरा भी काम करा ना, तेरे घर में कभी कोई कमी आने दी। कहता नहीं। कहता तू अपना काम करे जा रहा, हमारा कौन करेगा। कहता महाराज कौन सा काम कर लिया मैंने। कह रहा इतने पैसे आए थे तेरे पास और तूने मेरा नाम लेके लिए हैं, क्या किया तूने, उसका हिसाब मांग लिया। कह रहा नहीं बाबा नहीं है। कहता झूठ मत बोल, मैं सब जानता हूँ। वो फिर उसको भी समझा के बाबा ने कहा तू जो करना तो कर दियो, आज तो आया हूँ मैं, आगे नहीं आऊँगा, लेकिन ध्यान रखिए उस बात का। तो वो काम करके फिर मैं निकला। जब उठे होश में देखा तो पूरा जो मंदिर का वो था सिस्टम आंगन, वो सारे ऐसे लेटे हुए, मत्था टेक के लेटे हुए। फिर वो पीछे पड़ गए कि गुरुजी ऐसे ऐसे है, कुछ करवा दो। मैंने भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, वो बाबा अंदर बैठा जिसने करवाना था। मैंने वो तांत्रिक बैठे तो हैं उनसे कराओ। अब उसने जो चालाकी रची थी कि मेरी पीछे से शक्ति खींचने की, तो क्या करा महाराज ने, उसकी शक्ति बांध दी कि तू जो करना चाह रहा तू कर नहीं पाएगा, आज के बाद तू यहाँ नहीं आएगा। तो वहाँ उसकी शक्ति बांध के धोने में दबा दिया। कहता देख तेरे सामने लेके जा रहा हूँ और यहाँ रख रहा हूँ, हिम्मत हो तो निकाल ले। उसके बाद से उस तांत्रिक को भगा दिया वहाँ से। सर ये कहा जाता है कि जिस घर में बुला के पूछते हैं, अगर उस घर में साधक की मौत हो जाए तो उस घर में देवी फूला का वास हो जाता है। ऐसा नहीं है। अब सर ये कथन आए हैं कि एग्जाम्पल मैं बुलाकी का साधक हूँ हाँ। और मेरी मृत्यु हो जाए सो मेरे घर में देवी फूला का वास हो जाएगा, देवी फूला की पूजा होगी। क्या सच्चाई है इसमें तो लॉजिक ही नहीं है। लॉजिक क्या लॉजिक है इसमें, ये बताओ। बुला की मशान की पूजा कर रहे हैं जी, और मृत्यु हो भी गई तो फूला चौकी क्यों पूजेगी। अगर हमने पूरे संघर को पूज रखा है ना, बाबा बुलाकी का संघर होता है जिसके अंदर बुलाकी मसान होता है, फूला चौकी होती है, रमजा सुंदरा, खादराबाद की काली, मरघट की काली, कमाल का सैयद होता है। ये एक संघर है। अगर ये पूरा पूज रहा है ना तो चाहे मैं रहूं या ना रहूं उनकी पूजा तो करनी ही पड़ेगी, है ना। और एक होता है जब हम दान में कोई चीज लेते हैं। अब जैसे कोई, अब ये चीजें क्या है, ये सारी कास्ट के अंदर है। अब कोई अदर कास्ट का आदमी, कोई पंडित है, वो मुझसे कहता है कि गुरुजी मुझे आपका शिष्य बनना है और मुझे बुलाकी बाबा की सेवा चाहिए, तो मैं उसको सिर्फ 2 ही चीजों से दीक्षा दूंगा। और मैं क्या दे रहा हूँ, दान में। उसके घर का कुलदेवता बना के नहीं दे रहा हूँ, उसको मैं दान में दे रहा हूँ कि जब तक उसका जीवन है वो आजीवन इसकी सेवा करेगा, जब तक जीवन रहेगा। और जिस दिन जीवन पूरा हुआ तो देवता अपने धाम को जाएगा, या मैं जीवित हूँ तो मेरे पास वापिस आएगा। उसके घर वालों को पूजने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम कास्ट से रिलेट कर रहे हैं कि उनके घर में ये सिस्टम है। ठीक है। एक तो वो जो भगत मर गया वो भी पूजेगा, उसके साथ जो शक्ति है वो भी पूजेगी। और जो अदर कास्ट में है, जिसने दान में लिया है, किसी गुरु को धारण किया है, उस आदमी के साथ ये रूल नहीं होता है, क्योंकि वो तो दीक्षा लेने गया है ना, वो सीखने गया है। अगर इनकी संगत को, पूरी संगत को कोई पूज रहा है, फिर उस साधक की मृत्यु हो तो उस घर में क्या पूजेगा फिर? कुछ नहीं पूजेगा,
सेम वही कंडीशन है। अगर उसने दान में लिया हुआ है और घर के बाहर दिया जाता है हमेशा दान में देवता, कभी भी किसी भी कास्ट में अगर देवता दे रहे हैं, सरदार है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई पंडित है ना, तो ये अगर दान में ले रहे हैं तो ये अपने कुल के अंदर नहीं दिए जाएंगे देवता, उनके कुल के देवताओं से दूर हट गई, यानी कि ये उनकी एक ऐसी पावर हो गई जो किसी को भी ना पता चले, ये अपना काम कर ले इमरजेंसी के लिए, अपनी सेफ्टी रहे बाहर के बाहर। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं पूजेगा अगर वो साधक रहे या ना रहे। अब वो चीज़ें उसके कुल में पुजवा दी, उसके घर के अंदर उसकी जोत खड़ी कर रहे हैं, उसके घर में उसकी भेंट पूजा कर रहे हैं और पूरा परिवार पूजा कर रहा है, पूरा परिवार सेवा कर रहा है, तब वो उसके कुल में ही पूजेगा। फिर वो 7 पीढ़ी तक पूजना पड़ेगा। और अगर कोई एक पीढ़ी पूजने के बाद में किसी देवता का त्याग कर दे, क्या इम्पैक्ट आएगा उसकी जिंदगी में? ये त्याग हो ही नहीं सकता ना। बहुत सारे लोग आए, बहुत लोगों ने त्याग करने की कोशिश की है। कितने लोग पूजते आए जिनके दादा ने पूजा, परदादा ने पूजा, फिर पिताजी ने पूज लिया उनके। अब पिताजी के बस की नहीं रही, कहते यार मैं नहीं पूज पाऊंगा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैं इनकी सेवा नहीं कर पा रहा, टाइम नहीं दे पा रहा। उन्होंने क्या करा, जाके गंगा जी में बहा दिया। वो देवता बहे थोड़ी ना है, हमने सिर्फ अपने मन का मैल धो दिया, हमने छोड़ दिए, वो घर में ही बैठे हैं। और आप पूजा नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। फिर आप किसी को दिखाओगे, पूछोगे तो यार बताएंगे तुम्हारे घर के तो देवता ऐसे ऐसे बैठे हुए नाराज, वो कहेगा हमने छोड़ दिए थे, कहेगा तो गए ही नहीं है। वो त्याग जब भी हो सकता है जब पूरी तरह से पिंडदान हो। जहाँ से शुरू हुआ है देवता आना, घर में कुल में सबसे पहले देवता जिसने पूजा है, उसके बाद दूसरे ने पूजा है, तीसरे ने पूजा है, अगर तीसरा जिंदा है तो उसकी पीछे की दोनों पीढ़ी के और उनके नाम लेकर उनके साथ ही इन सारी शक्तियों को पिंडदान में बहाया जाएगा गया जी जाके, तब जाके शक्ति खत्म होती है, तब पीछा छूटता है। नहीं तो ये क्या है, आप जितनी बार भी गंगा जी जाओगे, बहा के आ जाओ, पूजा करा लो, सब कुछ कर लोगे, ये नहीं जाएंगे और नुकसान करेंगे फिर। क्योंकि आपके घर में पितृ जो हैं वो भी इनके साधक रहे हैं, जब तक पितृ घर में रहेगा तो ये शक्तियां भी घर में रहेंगी। और मान लीजिए आपके जो पूर्वज हैं वो किसी और देवता की पूजा करते हैं और आपने बुलाकी की साधना ले ली, बुलाकी की सेवा ले ली, क्या परिणाम होगा उसका? क्या इसके दुष्परिणाम है? दुष्परिणाम ये है कि जब भी हम कोई देवी देवता पसंद करते हैं, हमें मन को भाता है, हम उसकी पूजा करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमें अपने देवताओं का ज्ञान होना जरूरी है कि हमारे देवता किस कोटि में आते हैं। सर एक और बात आती है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जब आप किसी देवता को पूजते हो, देवता इन द सेंस परम शक्ति, पराशक्ति, भगवान शिव की या किसी भगवान विष्णु की, सो ना ही विष्णु को शिव से परहेज है, ना शिव को पार्वती से परहेज है, ना हनुमान जी से परहेज है, ना आप विश्वकर्मा बाबा को पूजने लगो तो भी किसी को परहेज है। हाँ, सो इन लोक देवताओं के साथ में ऐसा क्यों है? लोक देवताओं के साथ में ऐसा इसलिए होता है कि कई बार ये शक्तियाँ अपने उसी भोग पर चलती हैं जहाँ से इनको शुरू किया गया है। जैसे कई देवी देवता भेंट लेते हैं, तामसिक रूप में चलते हैं, तो वो तामसिक में ही बने रहते हैं। बलि प्रथा जिसमें चल रही है, जैसे बाबा बुलाकी को सुअर की बलि दी जाती है ना, अब उसको शुरू से दी जा रही है, तो वो आगे भी उस बलि पे ही चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पीछे जो उसकी सेना है वो उनकी बलि के बिना चलेगी नहीं। अब जो बुलाकी मसान है वो सात्विक में चलता है, 1 लड्डू से 5 लड्डू में, ठीक है। आज जो उसके पीछे की सेना है जिनसे काम कराता है बोल बोल के, उनको चाहिए बलि सुअर की। तो वो क्या है, अब किसी कास्ट में हमने किसी भी व्यक्ति को दिया तो वो आदमी क्या सोचेगा कि भाई बुलाकी मसान को तो मैं लड्डू पे पूजूंगा, तो वहाँ पे इकलौता बुलाकी लड्डू पे पूज गया। लेकिन जो पीछे उसके शक्तियाँ होती हैं वो बार बार बुलाकी को आगे करेंगी और उसको बोलेंगी किसी न किसी काम के जरिए कि भाई ये काम कर रहा हूँ तो मुझे भेंट चाहिए, बलि चाहिए। अब जो हमारे देवी देवता हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी हैं, घर के अंदर ये बलि को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते कि इनकी पूजा जो होती है बिल्कुल शुद्ध होती है, वैष्णव रूप में होती है ना, सात्विक रूप में होती है। सात्विक के साथ तामसिक जोड़ोगे तो वो भंग हो जाती है। तो इसीलिए इन दोनों को अलग अलग करके ही पूजना पड़ता है। एक ही तलवार जो है ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं जाती, ये दोनों तलवारें हैं सारी शक्तियाँ इन्हीं की दी हुई। इन्होंने इस तरह के देवी देवता धरती पर भेजे हैं कि जो काम वो खुद नहीं आके करना चाहते, भगवान एक देवता किसी के लिए नहीं आता भगवान, है ना, तो ये देवता है, इनको इस रूप में इसीलिए ढाला गया है।
अगर तामसिक कार्य हो, सात्विक कार्य हो, तो इनसे काम वो करा सकें। जितनी भी शक्तियाँ हैं जो ये काम कर सकते हैं, वो सब महादेव की ही कृपा है, इनका ही दिया हुआ है, जभी तो ये चल रहे हैं। और ये क्या कहलाते हैं? सारे गण ही कहलाते हैं। कोई चाहे मसान बन के चल रहा हो, उस मसान शमशान के आ गया, शमशान आधीन हो गया काल भैरव जी के आधीन, माँ काली कहती, सब उनके गण बन गए। सब शिव के गणों में आते हैं, भूत प्रेत सब शिव के गण है ना। तो ये इस वजह से कई जगहों पे नहीं पूछ पाते, इसलिए अनबन बनती है। सर बट कोई देवता किसी का, जैसे अब एग्जाम्पल आप भगवान शिव को पूज रहे हो, कल को आप हनुमान जी को पूजने लग जाओ, तो ये आपका कोई भी नुकसान नहीं करते। नहीं करते हैं। पर इसी केस में अगर आप बुलाकी को पूज रहे हो, कल को आप अमर सिंह पवन को पूजने लग जाओ, तो ये आपका नुकसान कर देते हैं। ये नुकसान ऐसे नहीं करते हैं जी। नुकसान जो है इनके गुरु कराते हैं। जब तक गुरु को नहीं पता कि आपके घर में बुलाकी है और आपने अमर सिंह ले लिया, तो वो बहुत खुश रहेंगे। अमर सिंह देखो बहुत बढ़िया काम करेंगे। जहाँ पता लग गया गुरु को इसके घर में बुलाकी मसान है और अमर सिंह ले रखा है इसने, तो ये कहेगा भाई बुलाकी को निकाल घर से। ये देवता के बीच की लड़ाई नहीं है, ये गुरुओं की लड़ाई है। ये गुरुओं की बुद्धि है जो इन दूसरों को अलग करती है। ना तो देखिए अमर सिंह में कोई कमी है, ना बुलाकी मसान में कमी है, ना ही कलवा में कमी है, ना मसानी में कमी है। ये सारे देवता एक संघर के ही हैं। इनकी जो पंचायत लगती है, देवलोक दो देव अदालत होती है, वहाँ सब इकट्ठे बैठते हैं। वहाँ पर नहीं देखते कि तू मेरे से बड़ा, तू मेरे से बड़ा, सब बड़े प्यार से रहते हैं। लेकिन जब गुरुओं की बात आती है ना, तो कहता है मेरा देवता बड़ा, मेरा देवता बड़ा। वो कहता है मैं तेरे देवता को ऐसे मारूंगा, वो कहता है मैं तेरे देवता को मारूंगा। तो यहाँ गुरु अपनी एक अलग ही मरोड़ में चल रहे हैं, है ना। जबकि है पूरा एक ही समाज, एक ही समाज होने के बाद भी अपनी एक पर्सनालिटी अलग बता रहे हैं कि हम अमर सिंह वाले तो हम बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे आ गए, बुलाकी मसान है तो हम बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे आ गए, यहाँ कलवा पवन है हम तो कलवा पवन पूछते, हम तुम दोनों से भी उड़े हैं, तो क्या हम एक अलग पर्सनैलिटी में आ गए? अरे भाई समाज तो एक ही है, पूजा तो एक ही समाज में हो रही है ना, तो कहाँ से अलग हो गए भाई? क्या शमशानी शक्तियों को पूजना सही है? नहीं, शमशानी शक्तियों को पूजना सही नहीं है। यहाँ पर आप अपने घर के देवी देवताओं को पूछ सकते हैं, कुल के देवताओं को पूछ सकते हैं। आप क्या बुलाकी मसान भी कुल में देवता है, अमर सिंह भी कुल में देवता है, कलवा पवन भी कुल में देवता है, माता नथिया मसानी, है ना, जितनी भी ये सब कुल में देवता हैं। पर ये शमशानी शक्तियाँ भी तो हैं। शमशानी शक्तियाँ कुल में देवता नहीं होती किसी की, ये सिद्ध करी जाती हैं। इनकी पूजा अर्चना करके इनको मनाया जाता है, इनको सिद्ध किया जाता है अपने हिसाब से चलाने के लिए, वरदान के रूप में पाने के लिए। तो ये शमशानी शक्तियाँ शमशान तक ही सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि शमशान में कौन जाता है? देखो मरा हुआ जाता है, मुर्दा जाता है, और मुर्दा कभी लौट के आता है? नहीं आता। वहाँ से निकलती है आत्मा, वो परमात्मा को मिलती है जाके। उसका जाने का मतलब यही है कि आप वहाँ जा रहे हो, आत्मा परमात्मा से मिल गई। आप वहाँ जाके उन आत्माओं को परमात्मा से मिलने से रोकोगे, सारी शक्तियों को सिद्ध कर लोगे, और लेके कहाँ जाओगे? आप तो परमात्मा के पास जा नहीं रहे, आप तो अपने घर जा रहे हो। आप सारी चीज़ें अपने घर में लेके बैठ गए, अपने घर में लेके बैठोगे तो वो तांडव मचाएंगी शमशान वाला। फिर अब भूत प्रेत क्या है, आधी रात को उठ के खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं मिला तो भटक रहे हैं। अब उनको जगह ही नहीं मिल रही, तुम उनको सिद्ध करके अपने घर में ले आए तो घर में ही भटकेंगे। फिर सबको दिखाई देंगे, दिखाई देने के बाद सबको तंग करेंगे, जो जिस हालत में मरा है, जो जिस चीज़ से मरा है, जैसी बीमारी से मरा है। अगर कोई भूत प्रेत में बिलीव नहीं करता और उसको भूत देखना है, कैसे पॉसिबल है? जो नहीं मानता है उसको शमशान में ले जाओ और चिता के पास बैठा दो, जलती ही कहीं भी कोई भी चिता हो, बैठा रहे। जब उसको देखेगा ना कि शरीर जब जलता है, उसकी जब लौ निकलती है, जैसे शरीर नष्ट होता है ना, वो आत्मा शरीर के आसपास घूम रही होती है कि किसी भी प्रकार कोई भी मौका लगे इसके अंदर घुस जाए, लेकिन उसको उसका अधिकार नहीं है। वो शरीर भगवान क्या करता है, कईयों को बीमारी से पहले ही खराब कर देता है ना शरीर। कुछ बीमारी से मरते हैं, कुछ टूट फूट के मरते हैं, और अपनी मौत तो बहुत ही कम मरते हैं जो बिल्कुल सही हो, है ना। तो ज़्यादातर बीमारी से मरे, एक्सीडेंट से मरे, कि अपने शरीर को देखते रहते हैं कि कैसे मौका मिला। वो शरीर में घुस भी जाते हैं लेकिन वो चल फिर नहीं पाते, उठ नहीं सकते, बंध गया शरीर बंधन में मुक्ति के। तो वो जब जलता है ना, तो जलने के बाद ही उसकी लौटती तो ऊपर उसमें आकाश में दिखाई देती है उसकी रूह कि किस तरह से जा रही है। और शरीर के अंदर एक बोलते हैं ना, एक चीज़ होती है रीढ़ की, आत्माराम होती है, तो उससे पता चल जाता है कि ये सच है झूठ है।
वहाँ उसको कुछ भी पूछना है, देखना है, वो सब दिखा देगा कि अपने बारे में मैंने क्या करा था, कैसे हुआ था। जिसको यकीन नहीं होता वो वहाँ जाके बैठे, क्योंकि शमशान में तो ये सब चीज़ें हैं ही। एक दिन नहीं बैठा, 2 दिन नहीं देखा, 3 दिन नहीं देखा, 4 दिन नहीं देखा, लेकिन कोई ना कोई तो पक्का दिखेगा। क्या ये हर एक शमशान के साथ में ऐसा होता है? हर शमशान में, जहाँ लाशें जलती सब शमशानों में ही है। और इससे ज़्यादा जल्दी देखना है तो किसी बच्चों के शमशान में चले जाएं, यकीन ही करना है तो। और उससे भी ज़्यादा जल्दी चेक करना है तो आगरा में यमुना जी है, रात के टाइम वहाँ यमुना जी के पास चले जाएं। उसको ऐसा लगेगा कि उसकी आंखों के सामने कोई बार बार डुबकी लगा रहा है और निकल रहा है, फिर आता है, फिर जाता है, डुबकी लगाता है और आता है, निकलता है। कभी आपने कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं किस चीज़ के? इसी से रिलेटेड, मतलब कि आपको चीज़ें दिखाई देने लग गई हों प्रत्यक्ष रूप में, किसी शमशान में या किसी ऐसा घाट हुआ पर? ना, मैं बताऊँ आपको, जब भी किसी की डेथ हो जाती है ना, या मेरे को वहाँ जाना पड़ता है, तो उसके साथ क्या गुजरा है, क्या हुआ, वो दिख जाता है उसके ऊपर। जैसे कहते हैं मरने के बाद चित्रगुप्त की जो किताब है वो लिख देते हैं कि इस समय पे ये आ रहा है। हम्म। तो अब हमारे साथ क्या होता है कि वो बीमार आदमी था या कैसे था, कुछ भी था, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि वो अपनी बॉडी के पास खड़ा होके हमें बता रहा है कि हमें किसी तरीके से मुक्ति की तरफ ले जाओ, कि हमें भूत में फंसने मत दो। वो मदद मांगता है ऐसे लोगों से जो उसको समझ पा रहे हैं। तो वो चीज़ें साक्षात दिखाई देती हैं, और जब तक दिखती है जब तक उसका शरीर नष्ट नहीं हो जाता। सर, कहते हैं कि एक कोई इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, एक आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है या फिर परमात्मा में विलीन हो जाती है। उसके बाद जो कैद किया जाता है वो उसकी चेतना को कैद किया जाता है। सो क्या ये सही है कि इंसान की आत्मा को काबू करना या उसकी आत्मा को पकड़ पाना पॉसिबल है? ऐसा तो देखो हो जाता है कई बार। जिसके पास इस चीज़ की विद्या है, जो सीख चुका है, वो क्या करते हैं, चलते फिरते कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, रास्ते में कोई भी भटकता हुआ दिख गया, अपनी सिद्धि के द्वारा उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, और इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि उससे काम करा सकते हैं। अब ये जो जिन्न होते हैं ना, हम्म। इन पर काबू भी वही कर पाते हैं जो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, हम्म। जिसके पास उससे ज़्यादा पावर हो। हम्म। अब वो पावर उसके पास है तो उसने उसको कंट्रोल कर लिया और कंट्रोल करके काम भी करा रहा है। हम्म। ये सब किसके उससे हो रहा है कि ये सिद्धि की वजह से, उसके इष्ट की वजह से, और जो वो काम कर रहा है वो बहुत सोच समझ के कर रहा है। अगर मैंने इसके ऊपर बंधन नहीं डाला तो ये छूटते मुझे मार सकता है, तो वो अपने देवता के दम पर उससे काम करा सकते हैं। आजकल होता ही यही है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी के ऊपर कोई चीज़ बैठा दी, उतार ली, या कहीं से आ रहे हैं, देख रहा है ये मेरा काम कर सकता है, अपने देवता को बोला, अपनी शक्ति सिद्धि को बोला, हाँ भाई इसको कैच कर ले। ये काम भगत के पास है, बहुत साधारण तरीके से कर लेते हैं। और यही काम अघोरियों में बड़ी मेहनत के साथ होता है, शव के साथ होता है। उसकी चेतना को कुछ समय के लिए बुलाया जाता है उसके शरीर में, उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फिर उसको मुक्ति करते हैं। तो वो उनका एक अलग प्रोसेस है, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये अपने देवता के दम पे कर देते हैं, फट नहीं पकड़ लिया, आजा बेटा। सर, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि हमारे पिछले स्टूडियो में जहाँ पे आपके साथ में पॉडकास्ट हुआ था, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसमें मैं आपको बताता हूँ, मुझे नींद आनी बंद हो गई थी। मैं सोने की कोशिश करता था तो मैं सो नहीं पाता था। मेरे को अजीबोगरीब ऐसा लगता था, कोई मुझे बेड से उठा रहा है और उठा के फेंक देता है, और फिर मेरी नींद खुलती थी। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं या क्या मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई होंगी? देखो ये सिस्टम जो है, जैसे आपको कुछ छेड़ रहा है और परेशान कर रहा है, तो ये दो तरह की चीज़ें होती है जो परेशान कर सकती हैं। या तो ये कि छोटा बालक, जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे 10 साल से नीचे के, वो खेल कूद में ज़्यादा मस्त रहते हैं कि भाई उठो मेरे साथ खेलो, मैं परेशान हो रहा हूँ। या फिर ये समझदार आदमी करता है, जैसे 18 से 20 साल के, है ना, कि भाई मैं जिस काम के लिए आया तो वो काम मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ये सो कैसे रहा है, इसको जगाओ, इसको टैंक करो, डराओ इसको कि ये भाग जाए यहाँ से। तो दो ये कैटेगरी होती है डराने वाली,
तो जिसने भी जो भी चीज़ आपने देखी और आपको वहाँ से निकालना था तो वो निकाल कर वहाँ से उसने बिठा दिया आपको। सर ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं किसी के साथ में और उसको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी चीज़ है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। महाकाल जी हैं, काल भैरव जी हैं, इनका या तो वो नाम जाप चालू कर दे या फिर उनका तांडव स्तोत्र होता है, वो सुनो या पढ़ो, और काल भैरव अष्टकम, ये 2-3 चीज़ें करेगा तो इन सब चीज़ों से दूर रहेगा और उल्टा उसकी भक्ति काल भैरव के प्रति और ज़्यादा होती चली जाएगी। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। अगर कोई परेशान भी हो रहा है, कुछ नेगेटिव फील भी कर रहा है, तो काल भैरव जी की पूजा चालू कर ले। काल भैरव जी ऐसे हैं, किसी का बुरा नहीं करते और जिनके ये संग में हो गए, किसी को बुरा करने भी नहीं देते। कोई हमारा दुश्मन भी बन गया ना, तो वो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है उन्हें, खुद ही निपटा देते हैं उसे। सर क्या बुला की हवा से जिन जिन्नात या फिर खबीज जैसी एंटिटी को भगाया जा सकता है? हाँ जी, भगाया जा सकता है। बट खबीज जैसी एंटिटीज तो आई थिंक छोड़ते ही नहीं है किसी को। खबीज़ होता है, मुसलमानी शक्तियों में आता है, जी। ठीक है। अब ये इनके ऊपर जीत कैसे हासिल करता है, क्योंकि बुलाकी मसान के पास कलमे हैं। कलमे कहाँ से आते हैं? कमाल का सैयद से, 9 गजा से, और काले का, बूरे का, जमील का, ये 5 सैयद हैं। इनसे इनको ज्ञान मिला, ठीक है। अब 5 सैयद की इसके पास पीछे पकड़ है, तो यहाँ पर इसके पास कोई भी आ जाए, जिन्न आ जाए, जिन्नात आ जाए, खबीज़ आ जाए, कोई भी शक्ति आ गई तो ये उसको हटा सकता है। क्योंकि एक जिद में बैठ जाता है कि तुझे तो मैं मारूंगा और इस तरीके से लेके जाऊंगा अब तुझे। फिर इसके पता है कि मेरे पीछे तो इनके पापा बैठे हैं, कि वो डरेगा क्यों? किसी कमज़ोर आदमी के पीछे खली को खड़ा कर दो तो वो तो वैसे ही कहेगा साड़ा बस जहाँ मर्जी घुस जाऊँ, पीछे खली खड़ा ही है, तो लड़ेगा और वो जीतेगा भी। तो इसकी वजह से पीछे सैयद की पावर होने के कारण से ये इन चीज़ों पे काबू कर लेता है। मुस्लिम किसी भी शक्ति को काटने में समर्थ है। सर मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें उन्होंने कहा कि जो ये बुलाकी हैं ये अपनी पूजा नहीं लेते, ये हरिया गुरु की पूजा लेते हैं। क्या इस कथन में सच्चाई है? देखिए, ये बात तो सही है, जो हम बाबा का बच्चा करते हैं वो हरिया गुरु का करते हैं। हरिया गुरु के साथ एक और गुरु हैं, उनके नाम का बच्चा होता है। इन 2 गुरुओं को बच्चा दिया जाता है। अब बाबा क्या है, ये सिर्फ लड्डू लेता है, लेकिन लीडर कौन है यहाँ पे? बुलाकी मसान। जो लीडर लेगा तभी तो अपने पीछे एम्प्लॉय को देगा। लीडर के पास आ ही नहीं रहा तो वो देगा कैसे? अब पीछे हरिया गुरु की जो पावर है, इसको ज्ञान देने की, इसको चलाने की, इसको सिद्ध कराने की, हरिया गुरु की पीछे बड़ी पावर है। अगर ये उसको खुश नहीं रखेगा तो उनसे जो इनको ज्ञान मिला है वो कामयाब नहीं होगा। सबसे पहले कहा जाता है कि हरिया गुरु ही हैं जिनको ये मारकर अपने साथ रख के घूम रहा है, तो इसलिए उनकी भेंट लेता है। उनको कहा जाता है हरिया वाल्मीकि, तो उनके नाम से चलता है। क्या ये हरिया वाल्मीकि कोई तांत्रिक थे? साधारण भगत थे, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, वो भी इस तरह के भगत थे। बस उनकी भक्ति का जो स्रोत था, जो लेवल था, वो बढ़ चुका था। धीरे धीरे करके वो 51 जो सिद्धि हैं वो इनके पास थी। अब उसमें से 51 सिद्धि बाबा को इन्होंने दी है, और 52 जो सिद्धि मिली है वो 52वीं में इनको मिला है कलमा। ठीक है, कमाल का सैयद के सब साथ में जब ये रहे तो 52वीं विद्या इनको यहाँ से मिली है। तो इसलिए ये 52 डोरी का देवता कहलाता है, 52 विद्या का, 52 रूपी। तो ये हर एक विद्या अलग अलग रूप में कर सकता है। तो यही है ना कि ये अपने नाम का भोग नहीं लेता है, जो भी लेता है अपने गुरुओं का लेता है पीछे, ये सच्ची बात है। और बुलाकी को दारू चढ़ती है या बाकी चीज़ें चढ़ती हैं, ये किस लिए, किसको दी जाती हैं? बुलाकी बाबा के हाथ में खप्पर है और स्वरूप इनका है काल भैरव जी का, और हाथ में इनके मुद्दल है जो निशानी बताता है पहलवान की। ठीक है, इनके इतिहास में भी सारी चीजें हुई हैं कि ये मल युद्ध करते थे और अखाड़ा करते थे। अब सिगरेट का जो भोग है वो जाता है बाबा काल भैरव जी को, सिगरेट, और जो हाथ में खप्पर है, प्याला है, वो जाता है माँ शमशान काली के लिए। शराब उसमें जाती है ना, वो माता शमशान काली के लिए जाती है, क्योंकि बाबा शमशान काली को बहुत मतलब संग में लेके चलता है, उनकी गोद में रहता है। तो शराब माता काली की हो गई, सिगरेट भैरव जी की हो गई, लड्डू ये खुद लेता है, और जो भेंट लेता है वो हरिया गुरु की लेता है। सर जो
कुछ साधक जब बुलाकी इन पे आते हैं, सो ये दोनों हाथ हिलाते हुए, इसका क्या साइन का लॉजिक है? देखिए, जहाँ बाबा दोनों हाथ हिला के आता है, अगर उस घर के अंदर देवता ये पूज रहा है, कुल का देवता है, तो बाबा कहीं ना कहीं इनके नुकसान में चल रहा है। जब भी वो दोनों हाथ हिला के आता है तो वो रोग में होता है, उल्टे और सीधे दोनों में चल रहा है, यानी कि अच्छा भी कर रहा है, बुरा भी चल रहा है, और वो घर का देवता है और घर में रह के अच्छाई बुराई दोनों को साथ में लेके चल रहा है, कोई ना कोई कारण फंसा हुआ है। देवता शुद्ध नहीं है। जब देवता एक हाथ पर आता है तो वहाँ पर देवता शुद्ध होता है, अपने पीछे किसी को लेकर नहीं चल रहा, ना ही उसके साथ कोई रोग है और ना ही वो बुराई में है, वहाँ वो सच्चाई में चल रहा है, जो कहेगा वो सच कहेगा। दोनों हाथ हिलाने पे क्या, एक हाथ में उसके कोई रोग हो सकता है, रोग लेके चल रहा हूँ, हाथ में रोग खेल रहा है, दूसरे हाथ पे खुद चल रहा है, तो वो रोग की भी निशानी होती है कि इसके हाथ में रोग है, या फिर कोई ना कोई बात है जो ये मेरे को अच्छी बुरी दोनों चीज़ें दिखा रहा है। सो कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा में चलाया जा रहा है? अच्छे में जब होगा तो सिर्फ एक ही हाथ पे खेलेगा, सीधे हाथ पे चलता है। अब जब बुराई में होता है तो ये उल्टे दोनों में चलता है, उल्टे और सीधे दोनों में। तो ये खुद बता देता है कि भाई तूने ये गलती करी है, या तूने वो प्रेत उठाया, वो चीज़ मरवाई थी, मेरे साथ अभी भी घूम रही, इसको बंधवा दे, हटवा दे, ख़त्म कर। तो वो बताता है। अगर गलती होगी, पूरे परिवार में कोई गलती हो रही है या भेंट पूजा रुक जाती है, तो उसको भी बताता है कि भाई मैं तेरे कारण ऐसे हो गया हूँ, या फिर बताएगा कि मुझे किसी ने बुराई में भी भेजा हुआ है और मैं पूज भी रहा हूँ, तो मैं बचा भी रहा हूँ, लेकिन मेरी उधर से दाब पड़ रही है। क्या ये जिसने इसको भेजा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कभी? हाँ, दे देता है, बिल्कुल सटीक बता देता है। बस हाँ, कई बार नाम नहीं बताते और कई बार प्रेशर में आके नाम भी बताते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ये अपनी भक्ति की लाइन में ज़्यादातर देखा है मैंने अभी तक कि नाम नहीं खोले जाते, और नाम ना खोलने के पीछे कारण होता है कि ये गुरु का आदेश नहीं है। अब कई लोग खुलकर नाम बता भी देते हैं कि भाई ये है वो है, तो उसका परिणाम कितना खतरनाक हो जाता है बाद में। सामने वाला व्यक्ति तो कहता है कि भाई हम तो बस अपना बचाव करेंगे, अब वो अपना बचाव तो करता ही करता है, लेकिन वो क्या करता है, वो बता देता है कि तूने कराया है, और तूने क्यों करा, अब झगड़ा करेगा, बहसबाजी करेगा, फिर वो पूछेंगे किसने बताया, जी उसने बताया, उस भगत ने, चल पूछवा दूंगा, उस गुरु ने बताया। बताया तो उसने इसके लिए अच्छा हो जाए, अब वो उस भगत को भी फंसा के बैठ गए कि भाई इसीलिए बताया था क्या। तो ये सारे लॉजिक भी है। सो नाम बताना उचित नहीं है, आई थिंक। नाम बताने से क्या होगा, आप उसको रोक नहीं सकते। नाम बता भी दिया आपने, लड़ाई भी कर ली, तो अगली बार 3 गुना ज़्यादा तंत्र फेंक के मारेगा। क्या कर लेगा कोई नाम जान के, बस मन को तसल्ली मिल गई, हाँ मैं जानता था ये करता है, तो क्या हो गया, करता था तो कर भी दिया, तूने क्या किया अपने आप को बचाने के लिए, वो नाम जान के खुश, अबे बचाओ अपने आप को भाई। सर, लास्ट में जाते जाते कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आम इंसान अपने आप को सुरक्षित रख पाए इन सब चीज़ों से या किसी भी नेगेटिव ऊर्जा से। देखिए, आज ना कलयुग में 2 शक्तियाँ बहुत प्रचंड है। जी। एक तो है हनुमान जी, जी। और एक है भैरव जी। इन दोनों में से किसी को भी पकड़ लो, चाहे हनुमान जी की कर लो, चाहे भैरव जी की कर लो, लेकिन इतनी कर लो कि आपके दिमाग में से सोते हुए भी नाम ना निकले। जब आप इनकी भक्ति में डूब जाते हैं ना, आपको इनके अलावा कुछ नहीं दिखता, तो आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी मेरी कितनी सही चल रही है, सुकून से चल रही है। कोई भी दिक्कत आती ना, हंस के कहते हो जय श्री राम, हनुमान जी, भैरव जी करते चले जा रहे हो, वो टेंशन आने से पहले ख़त्म हो जाती है। अब वो आदमी जब भगवान के नाम से नहीं फुर्सत पा रहा, वो क्या इन भूत प्रेतों के चक्कर में फंसेगा। भूत प्रेत उन्हीं को लगते हैं जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, खाली बैठा है, दिमाग घूम रहा है, चल देख लेते हैं, दिमाग में आ गई, सुन लिया, कर लिया। अब उसको लग रहा है कि यार मेरे काम धंधे से मैं परेशान हूँ, ऐसा ऐसा करते हैं यार, ये तंत्र मंत्र पे बता रहे हैं और ये मैं देख ये लेते हैं। मंत्र कर लेता हूँ, क्या पता हो जाए। वो होने की जगह पे उल्टा हो जाता है। तो उन चक्करों में ना पड़ गए कि भैया अपने भगवान का आराधना करो, हनुमान जी की सेवा करो, ब्रह्मचारी का पालन करो, भैरव जी की करो, दुश्मन ज़्यादा है तो भैरव जी की करो, और ताकत चाहिए, हौसला चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, तो हनुमान जी की भी करो। सर, बहुत अच्छा लगा आज का डिस्कशन आपके साथ में। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा।
सर की मैंने आपको बीच में भी बताया था, सर की शॉर्ट मूवी आ रही है, जाके देखिए। आपको ट्रेलर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो सर की बाकी की डिटेल्स जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।